ये वहाँ मोदी नगर से चुनाव लड़ाना चाहता था महेश शर्मा अपनी घरवाली को जो है, ये श्रीकांत की भी वहाँ से तैयारी थी मोदी नगर से। तो ये तो राजनीति एक बनाया हुआ मुद्दा है, इसका कहीं ऐसा कुछ नहीं, ना वो कोई बदमाश उस में बदमाश होगा, इतना बड़ा बदमाश होगा, ये सब बनाया हुआ। महेश का इसमें मेन रोल है। महेश शर्मा जी पहले त्यागी और ब्राह्मण को लड़ाना चाहते थे। उसके बाद जब उन्होंने लेटर जारी किया तो राजेंद्र अग्रवाल जी का नाम लिया। वो फिर उसके बाद वैश्यों को और त्यागी को लड़ाना चाहते थे। उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि मेरे ऊपर अटैक आ रहा तो मैं अलग हट जाऊँ। ये सब कुछ करा धरा, सारी रचना व्यूह रचना जो है वो महेश शर्मा की है। वरना सोसाइटी में अतिक्रमण के लिए 2019 में 300 फ्लैट को नोटिस जारी है। तो इस वक्त यूपी तक मौजूद है रामलीला मैदान में सेक्टर 110 में, जहां पर कल यानी 21 अगस्त को त्यागी समाज जो है महापंचायत करने जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार सबसे पहले आपका नाम और आपका पद। मेरा नाम सुरेश त्यागी, गाजियाबाद त्यागी सभा का जिला अध्यक्ष। तो सुरेश जी, कल की तैयारी कैसी है? ये कल की पूरी तैयारी है जी, दूर दूर से जो है कई स्टेटों के आदमी हमारे आ रहे हैं। और इसमें श्रीकांत प्रकरण में तो इसमें एक तरफा दिखाया गया जी। इसमें ये तो प्री प्लान बना हुआ था सारा मामला। क्यों इसमें जो है, जैसे देखो, अगर मान लिया महिला को 2 बार श्रीकांत ने उससे हाथ जोड़ के गया तू जा यहाँ से, भाई उसके नज़दीक नहीं रहती, पास में नहीं रहती, वो दूसरी उसमें रहती है, वो उसे कहा कि तू जा। लेकिन वो तो एक प्री प्लान था कि उसे कुछ छेड़ा, उसे ऐसे शब्द उल्टे सुधे बोल रहे उसने, उसका था कि भाई बनी बनाई प्लानी सारी महेश की देन है, सारी इसमें करा। तो जैसा कि महेश शर्मा इससे पहले बता भी रहे थे कि 3 साल पहले भी ऐसा मामला हुआ था। जब वो सोसाइटी में गए थे 3 साल पहले भी इन्होंने जो है मामला सेटल आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर से हुआ। और इस बार ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो पार्टी ने भेजा था, पहले उन्होंने ये बोला। उसके बाद जब बाद में पता चला कि नहीं, मेरठ के जो है सांसद, मेरठ से जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनको फ़ोन किया था। तो कहीं ना कहीं एक बार महेश शर्मा बोल रहे हैं कि मुझे पार्टी ने भेजा था, एक बार बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सांसद अग्रवाल ने भेजा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? महेश शर्मा को किसी ने नहीं भेजा। महेश शर्मा की इसकी आपस में कुछ राजनीति द्वेष है इन दोनों के। उसी का बदला लेने के लिए उसे बढ़िया मौका मिल गया। उसने एक महिला को आगे करके श्रीकांत पे सारे केस करा दिए। तो उससे क्यों बदला? मतलब महेश शर्मा जो है वो श्रीकांत त्यागी से मतलब क्यों? राजनीति ये जो श्रीकांत जो है, श्रीकांत भी अपने तरीके से राजनीति कर रहा है। वो महेश ये वहाँ मोदी नगर से चुनाव लड़ाना चाहता था महेश शर्मा अपनी घरवाली को जो है, ये श्रीकांत की भी वहाँ से तैयारी थी मोदी नगर से। तो ये तो राजनीति एक बनाया हुआ मुद्दा है, इसका कहीं ऐसा कुछ नहीं, ना वो कोई बदमाश होगा, इतना बड़ा बदमाश होगा, ये सब बनाया हुआ। महेश का इसमें मेन रोल है। लेकिन श्रीकांत त्यागी, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो है लड़ने वाले थे चुनाव। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम राजकुमार त्यागी है। तो कल की तैयारी कैसी की? देखिए, कल की तैयारी बहुत बढ़िया है। हमारी महापंचायत पूरी जोश और खरोश के साथ होने वाली है और बहुत शांतिपूर्ण होगी। तो कितने लोगों के आने का अंदाजा है? देखिए, लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे। पुलिस की तरफ से सहयोग मिलेगा? देखिए, प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग है। हमने ऐसी बात नहीं करते, प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है पूरा। और जितना ग्राउंड में ये सब प्रशासन करके दे रहा है, जो ठीक किया है। अच्छा, अब आप एक प्रश्न पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से, महेश शर्मा ने ऐसा लेटर जारी क्यों किया? देखिए, इस छोटे से प्रकरण में, सोसाइटी का छोटा प्रकरण है, हम उसका समर्थन नहीं करते। कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का अपमान करे या उसको गाली गलौज करे, उसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी महिला भी तो उनके न्याय के लिए बात कर रहे हैं, जो लड़ाई है हमारी। दूसरा, महेश शर्मा जी गली मोहल्ले के, सोसाइटी के एक उसमें झगड़े में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो पर्सनल इशू बना लेते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है, साजिश है बिल्कुल। दूसरी बात है कि पहले तो महेश शर्मा जी ने JP नड्डा जी का नाम लिया, उसके बाद अमित शाह जी का नाम लिया, तो इन बड़े उन्होंने उसके बाद योगी जी का भी नाम लिया। इसके बाद है उसका तात्पर्य क्या है? पहले तो उसने अपनी पार्टी की छवि खराब करी, पहले मुद्दा एक है। दूसरा मुद्दा है, उसने एक लेटर जारी किया कि राजेंद्र अग्रवाल के कहने पे किया। महेश शर्मा जी पहले त्यागी और ब्राह्मण को लड़ाना चाहते थे। उसके बाद जब उन्होंने लेटर जारी किया तो राजेंद्र अग्रवाल जी का नाम लिया। वो फिर उसके बाद वैश्यों को और त्यागी को लड़ाना चाहते थे। उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि मेरे ऊपर अटैक आ रहा तो मैं अलग हट जाऊँ। ये सब कुछ करा धरा, सारी रचना व्यूह रचना जो है वो महेश शर्मा की है। वरना सोसाइटी में अतिक्रमण के लिए 2019 में 300 फ्लैट को नोटिस जारी हैं। सिर्फ श्रीकांत का फ्लैट दिखाई दिया, सिर्फ श्रीकांत के फ्लैट से बिल्कुल 50 मीटर दूर ऐसा ही निर्माण कार्य हो रखा है, वो दिखाई नहीं दिया तोड़ने वालों को। अगर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलेगा तो सब पे चलना चाहिए, किसी व्यक्ति को टारगेट एक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उनके कहने पे नहीं हुआ। ये महेश शर्मा, इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ महेश शर्मा है। और हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं कि आप किसी महिलाओं को अभद्रता करते हैं, उसके भी हम उसके खिलाफ हैं।
लेकिन जो महेश शर्मा ने कृत्य किया है, पार्टी को उसका संज्ञान लेके उसको निष्कासन तुरंत करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में जो ये आक्रोश है 2024 में, इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा और पार्टी को इसका नुकसान। तो कल आपकी मुख्य मांग क्या होगी? देखिए, हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो जो हमारे समाज की महिला, जो श्रीकांत की पत्नी और उसकी मामी, श्रीकांत की पत्नी को अवैध रूप से थाने में बिठा के रखा, अवैध हिरासत में रखा, कोई लेडी कांस्टेबल वहाँ नहीं थी, उससे अभद्रता की गई। उसके बाद उसकी मामी जी को उठा लिया गया, उनकी मामी को उठाकर 4 दिन तक गाड़ी में घुमाते रहे। एक महिला को पुरुष कांस्टेबल्स के साथ, या पुलिस जो अधिकारी थे वो पुरुष थे। ये महिलाओं का अपमान नहीं है? एक तरफ हम बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? क्या वो श्रीकांत की पत्नी? तो ये मांग नंबर 1 था। दूसरा, ये दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बच्चे, हमारे 9 बच्चे जो उनको खाना देने के लिए गए, उसमें सिर्फ त्यागी समाज के बच्चे नहीं और समाज के बच्चे भी हैं। कोई भी शुभचिंतक, अगर किसी पे कोई घटना हो जाती है तो कोई शुभचिंतक, कोई घर का व्यक्ति, कोई समाज का व्यक्ति, क्या उन छोटे छोटे बच्चों जिनको आप फ्लैट में छोड़ गए, छोटे बच्चे जो खाना खुद बना नहीं सकते थे, उनकी नहीं, लेकिन उनकी बहन रहती थी उनके साथ, श्रीकांत त्यागी की बहन। देखिए, उनसे अगर मिलने गए, मैं कह रहा हूँ परिवार का शुभचिंतक कोई भी गया, सोसाइटी के गेट पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, वहाँ की प्राइवेट सिक्योरिटी थी, क्या इसको ओवरलैप करके कोई जा सकता है सोसाइटी में? नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि उन्होंने उनके आधार कार्ड भी चेक किए। जब वो उनसे मिलने गए तो दूसरे पक्ष ने महेश शर्मा जी को फ़ोन किया और महेश शर्मा जी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं 5 मिनट में। एक सांसद प्रतिनिधि हैं, पूरे अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या उनके पास सोसाइटी में जाने के लिए समय है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में देखने के लिए कोई समय नहीं है उनके पास? उनको इतना क्या आवश्यकता थी कि वहाँ जाके उन्होंने लोगों को भड़काया? जो वहाँ सोसाइटी वालों का आरोप था कि भाई बाउंसर टाइप लोग हैं और वो आके पता पूछ रहे थे। 2-3 जो महिलाएं वहाँ पे टहल रही थी, उनसे भी यूपी तक ने बातचीत की थी, तो वो जो है वहाँ से आरोप लगा रहे थे अपनी तरफ से कि नहीं, बाउंसर किस्म के लड़के थे जो कि आए थे, उनके कहीं ना कहीं गुंडे, कथित गुंडे मतलब कहा जा रहा था सोसाइटी के लोगों की तरफ से। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हमारे युवा शरीर सौष्ठव की प्रक्रिया अपनाते हैं, अगर अपना बदन ऐसा बनाते हैं कि वो बाउंसर जैसे दिखाई दे, तो क्या ये भी अपराध है? अगर हमारे वो लड़के जिम करते हैं, है ना, किसी भी समाज के कोई भी जिम करते हैं, तो क्या अपराध है? वो गुंडे हो जाएंगे देखने से। अगर मैं अपनी बॉडी बना लूँ, अपने डोले बना लूँ, तो क्या मैं बाउंसर हो जाऊंगा? तो आप ठीक है, अब वापस अपने सवाल पे आते हैं। दूसरी मांग जो थी हमारी, आपने बताया कि वो जो 9 आपके मतलब त्यागी समाज के जो है, फिर बाकी जो समाज के लोग थे, जो बच्चे वहाँ पहुँचे थे, उनको छुड़वाने का। जी, तो वो तो छूट चुके हैं केस। उनके केस एक्सपंज किए जाएं, उनके केस एक्सपंज किए जाएं। छुड़वाने की बात नहीं है, छुड़वा तो अदालत से लेंगे हम लोग, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उनके केस जो उन पर लगे एक्सपंज किए जाएं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, अभी नादान हैं, उनका कैरियर पूरा, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अच्छा, अब तीसरी मांग हमारी ये है कि जो आपने, देखिए, श्रीकांत ने जितना उस दिन किया, सोसाइटी में जो प्रकरण हुआ, जितना उसका दोष है उस पर उतनी ही कार्रवाई की जाए, उस पर उतनी ही धारा लगाई जाए। लेकिन जो गैंगस्टर लगा दिया गया है, रातों रात 25,000 का इनामी बदमाशी बना दिया गया है, तो क्या ये उचित है? कोई उसने कत्ल किया है, उसने अपहरण किया है, उसने आतंकवादी कोई घटना में अंजाम दिया है, तो उस पर ऐसी कार्रवाई क्यों? ठीक है, ये तीसरी मांग थी। इसके अलावा देखिए, चौथी मांग हमारी ये है कि हम लोग खुले मंच से और अपने मांग पत्र पर ये रखेंगे कि जिसकी वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से, यानी कि मैं खुले सांसद महेश शर्मा की वजह से ये सारा प्रकरण हुआ है, हम लोग पार्टी से कहेंगे उसका तुरंत निष्कासन करें, ताकि और उनका निष्कासन करें। और रही बात अतिक्रमण की, तो हम लोग और भी माध्यम से, अभी तो मातन के उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनका हॉस्पिटल जो बना हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद तो प्रक्रिया हमारी बात की है, हम कल पंचायत खत्म हो जाएगी, उसके बाद एडवोकेट्स लग जाएंगे सारे, हमारे आरटीआई कार्यकर्ता लग जाएंगे सारे, हमारे पास बहुत सारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और उनको जो उन्होंने हमारी जाति के साथ किया है, ये हमारी मांग थी। अगली मांग अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट मांग हमारी ये है कि एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है सुनील साजन,
जिसने हमारे पूरे समाज पर अभद्र टिप्पणी की और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर गाजियाबाद में 2 FIR दर्ज है। प्रशासन से हम कल मांग करेंगे उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, ताकि ये जो छोटे भैया नेता बैठे हैं वहाँ टीवी डिबेट में आके कुछ भी बोल देते हैं, ताकि जो लोग हैं और आगे से उनको सबक मिले और किसी भी समाज के प्रति, किसी भी समाज के प्रति, किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई ऐसी अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी भविष्य में ना कर सके। तो इसके अलावा कोई मांग? देखिए, उसके अलावा मांग हमारे बुजुर्ग हैं जो तय करेंगे, कमेटी बन रही है, उसकी जो तय करेंगे वो बताएंगे। तो कुल मिला जुलाकर आपने देखा कि कुल 6 मांगे थी और प्रमुख 6 मांगे। जी बताइए। देखिए मांग हमारी ये है, देखिए पहली बार हम लोग ने सुना है जी, हाँ पहली मांग, देखिए पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी संस्थाओं में सामाजिक कार्य करते हैं। हजारों पेड़, हमारी खुद संस्था हजारों पेड़ हर वर्ष लगाती है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चलाती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चलाते हैं, योगी जी का संदेश आता है कि हमें लाखों पेड़ लगाने हैं इसमें, और हर साल लगाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कौन सी ऐसी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि पेड़ों को उखाड़ सकता है कोई, और उसके लिए पर्यावरण की जो अधिनियम है उसके तहत उन पर जिन्होंने पेड़ उखाड़े हैं, जिनकी वीडियो है, उन पर मुकदमा दर्ज हो, उन पर भी कार्रवाई हो। और दूसरी बात है कि 2 पक्षों का अगर झगड़ा होता है, 2 पक्षों का झगड़ा अगर होता है तो कार्रवाई सिर्फ एक पर नहीं की जाती, कहीं ना कहीं होटक हुई है, ठीक है, लेकिन जो वीडियो का पार्ट दिखाया गया। दूसरी बात है उसमें ये भी है कि देखिए जिसने वीडियो वो जारी करी, इसका मतलब है उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, मतलब पूरे एक आक्रोश पब्लिक में पैदा करना, एक सोसाइटी में पैदा करना और समाज की इसको लड़ाई बना देना, वो भी उसमें उतना ही दोषी है वीडियो जारी करने वाला, ठीक है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि किस मंतव्य के साथ, किस मंतव्य से, किस उद्देश्य से सुने वो वीडियो बनाई, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुल ऐसी मांगी थी, मुख्य मांगी थी, जिनका त्यागी समाज कह रहे हैं कि अगर कल जो महापंचायत होगी, कल महापंचायत है हमारी, कुल इतनी मांगे हैं और इन मांगों के साथ जो है त्यागी समाज का लाखों की भीड़ का दावा करते हुए यहाँ पर महापंचायत करेगा। इसके अलावा साथ साथ एक और बात जो नई पता चली है वो ये है कि त्यागी समाज जो है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुनील साजन, उनको भी लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। और बाकी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए यूपिता के साथ।